दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिक अगर क्लियर होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग से आप देखते हैं तो बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को उन सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, तो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण की तरफ मुंह करने वाले 22 बच्चों की एक पंक्ति में ए दाहिने छोर से 16वें और बी बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं? ठीक है, तो ये नहीं देखेंगे कि मुंह किधर किया हुआ है। 22 बच्चे, हमें पूरे ग्रुप में, पूरे पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं उससे मतलब है। ठीक है, तो 22 बच्चे हैं। ठीक, ये है एक पंक्ति में 22 बच्चों की, मान लीजिए 22 बच्चों की एक पंक्ति है। ए दाहिने छोर से, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। ठीक, तो ए दाहिने छोर से, ठीक है, तो दायां इधर हो गया, तो ए क्या है, दाहिने छोर से 16वें स्थान पे है, 16वें स्थान पे है। ठीक है, यहाँ क्या है, ए है। ठीक है, और बी बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। बी जो है, बी बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये हाँ बी हो गया। ठीक, बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं? ठीक है, पूछा है कि ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं, यहाँ ये पूछा है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि बीच में बच्चे कितने बैठे हुए हैं या बीच में कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, हमने इससे पहले क्वेश्चन ऐसा करा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल देखेंगे, टोटल 22 है। ठीक, टोटल 22 है। फिर ए प्लस बी देखेंगे, ए प्लस बी कितना है, 15 और 16 को ऐड करेंगे 31। ठीक है, 15 और 16 को ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा तो क्या हुआ, ए प्लस बी क्या हो रहा है, ए प्लस बी ग्रेटर देन टी हो जा रहा है। टोटल से ए प्लस बी टोटल से बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, इस केस में मिड निकालने के लिए ए प्लस बी यानी कि जो बड़ा है उसमें से टोटल घटाएंगे और उसमें से इन 2 पर्सन को घटा देंगे। ठीक है, ये केस ओवरलैप का केस होगा, ओवरलैप का। ठीक है, ओवरलैप का केस होगा। क्योंकि ए प्लस बी जब बड़ा हो जाएगा टी से तो ओवरलैप का ये केस कहलाएगा, दैट्स इट। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जब ओवरलैप का केस बनेगा तो ये दोनों पर्सन को घटा देंगे। ठीक, अब क्या करना है, एक और केस था, कौन सा, टी ग्रेटर देन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी से टी बड़ा था तो उसमें क्या करना था, उसमें टी में से इसको घटाना था। ठीक है, इस टी में से इसको घटाना था। ठीक, अब क्या करेंगे, ए प्लस बी तो हमारा कितना है, 31 है, माइनस टी कितना है, 22 है, माइनस 2 है। ठीक, अब सबको घटा देंगे, 22 2 24 हो गया, 31 माइनस 24 11 6 7 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, यानी कि 7 ही बचेगा। क्या यहाँ तो दिखाई नहीं देगा, यहाँ देख लेते हैं। मिड बराबर ए प्लस बी दिया है 31 माइनस टी दिया है 22 माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा, 31 माइनस 24, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अब करेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि 39 बच्चों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 13वीं है। ठीक है, पहले एक पंक्ति बना लेते हैं, ये बन गई हमारी पंक्ति।
ठीक है, 39 बच्चे हैं, ठीक है, 39 बच्चे हैं कुल, यानी कि टोटल हमें दिया है 39। प्रिया बाएं छोर से 13वीं है, बाएं इधर है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, बाएं छोर से कहाँ है 13वीं, तो ये हो गई प्रिया आपकी, ये मान लीजिए यहाँ 13वां हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ठीक। फिर है कि प्रिया मोहित के बीच 14 बच्चे हैं, ठीक है, प्रिया और मोहित के बीच, ये तो यहाँ तो 13 है ही, ठीक है, तो इधर तो होगा नहीं, इधर तो मोहित होगा नहीं क्योंकि इधर मोहित होगा, तो 14 बच्चे हैं इनके बीच, ठीक है, यहाँ पर तो 13 यहाँ यहीं तक हैं, तो देखेंगे यहाँ मान लीजिए 14 बच्चे कर दिए और ये हो गया आपका मोहित, क्योंकि प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे हैं। पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति बताइए, ठीक है, तो यहाँ से मोहित की स्थिति बतानी है, ठीक है, कि मोहित कहाँ पे है, ठीक है, कि मोहित इस साइड में कहाँ पे है, राइट साइड से हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं कि प्रिया बताया गया कि 13वीं स्थान पे है बाएं साइड से, तो ये देख लेंगे कि मोहित किस स्थान पे होगा। 13 तो यही हो गया, 13 तो यही, 14 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 1 1 2, 27 हो जाएगा। सॉरी, प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे हैं, तो एक मोहित 15 हो गया ना, इनके बीच जब 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 14 ये और मोहित एक, 15 हो गए, तो 15 और 13 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 15 13 ऐड कर लीजिए, 15 प्लस 13, 5 3 8, 1 1 2, 28 हो गया। तो यहाँ मोहित किस स्थान पे आएगा, 28वें, ठीक है, मोहित किस स्थान पे आ गया, 28वें। अब लेफ्ट से मोहित की स्थिति दे दी, राइट से पूछा गया है, टोटल हमें दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, वही पुराना वाला फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको पहला सेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। अगर स्टार्टिंग से आप नहीं देखें तो फिर तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। आप स्टार्टिंग से देखिए, हमारी पूरी गारंटी है कि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे और आप किसी भी बुक से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से 28 दिया हुआ है, 28 प्लस राइट हमें निकालना है -1, टोटल हमें दिया है 39, ठीक है। तो 39 इधर लाएंगे, 39 माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा 28 और ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू का आर हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आर इक्वल टू आ जाएगा 39 में से 28 घटा दे रहे हैं, कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा, 11 बचेगा और एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन दिया है आपका 12th, ठीक है। तो पूछा है कि मोहित की स्थिति, दाहिने छोर से मोहित की स्थिति, तो दाहिने छोर से मोहित की स्थिति हो जाएगी 12th स्थिति, ठीक है, 12वें स्थान पे होगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो 39 बच्चों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं छोर से 13वीं और प्रिया मोहित के बीच 14 बच्चे हैं, ठीक है। 39 बच्चों की पंक्ति हमने बना ली। प्रिया क्या है, बाएं साइड से 13वें स्थान पे है और प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे। हमने इधर क्यों लिया 14 बच्चे, क्योंकि यहाँ तो 13 है ही, तो इधर 14 कैसे होएगा, ठीक है। तो प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, प्रिया और मोहित के बीच, मोहित कहीं इधर होगा, तब इसके बीच 14 बच्चे हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे 14 बच्चे हैं। फिर 14 बच्चे इनके बीच में हैं, तो मोहित 15वें स्थान पे आएगा, तभी तो उनके बीच 14 बच्चे होंगे, ठीक है। तो 14 बच्चे यहाँ पे हैं और मोहित 15वें स्थान पे है। 14 और एक मोहित का 15 हो गया और ये प्रिया 13वें स्थान पे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 15 हो गए। ये बीच में 14 बच्चे हैं और एक मोहित, ये हो गए 15 और यहाँ तो तक 13 था ही, 15 और 13 को ऐड कर लिया, ये हो गया 28, यानी कि मोहित 28वें स्थान पे है। मोहित का लेफ्ट से स्थान आ गया 28 में, राइट से निकालना है, टोटल दिया हुआ है। हम स्टार्टिंग में देखे हैं कि हमारा फार्मूला होता है T इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट निकालना है, सब रख दिया और सॉल्व कर दिया, तो हमारा R इक्वल टू यानी कि राइट से स्थान आ गया 12वां, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं और अंत से 13वीं है, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है,
ये वाला, इसको मिटा दें, करना थोड़ा इजी होगा। लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं है। ये मान लीजिए एक पंक्ति है लड़कियों की, ठीक है। सुमन शुरुआत से 18वीं है। शुरुआत जब बोलेगा तो हम लेफ्ट ही लेंगे, ठीक है। शुरुआत बोलेगा तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट ही लेंगे, ठीक है। तो सुमन शुरुआत से 18वीं है, ठीक है। ये हो गई सुमन, ये 18वीं पोजीशन हो गई सुमन की, ठीक है। ये हो गई सुमन, 18वीं पोजीशन हो गई। और अंत से 13वीं है, अंत बोलेगा तो राइट से, तो इधर से हो गई 13वीं, ठीक है। ये हो गई सुमन की 13वीं, ये हो गई राइट से स्थिति 13वीं, ठीक है। लड़कियों की एक और पंक्ति में साक्षी, दूसरी पंक्ति भी बोला है, दूसरी पंक्ति हमने बना ली। दूसरी पंक्ति में क्या बोला है, लड़कियों की एक और पंक्ति में साक्षी शुरुआत से 17वीं, ठीक है। तो यहाँ पे साक्षी के लिए बोला गया है, साक्षी शुरुआत से यानी कि लेफ्ट से 17वीं है और अंत से 25वीं है, अंत से 25वीं है, ठीक है। तो पूछा गया है कि दोनों में कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। दोनों में पूछा गया है कि इसमें भी और इसमें भी दोनों मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। तो हम पहले का निकालेंगे, हमारा फार्मूला होता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट दिया है 18 प्लस राइट दिया है 13 माइनस 1, ठीक है। एक ही के लिए बोला गया है, एक ही लड़की के लिए, तो हम एक को घटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी आएगा आंसर वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही लड़की बोला गया है ना, तो हम एक ही लड़की को लेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 13वां, एक ही लड़की के लिए बोला गया कि लेफ्ट से इसका है और राइट से ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो क्या था 17 और इधर से 25, ठीक है। तो एक ही लड़की के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, एक को हम कंफर्म तो नहीं है ना कि मतलब कि कौन सी साइड से किधर कितनी दूरी पे आएगी, तो एक को घटाना तो पड़ेगा, ओवरलैप करेगा तो, ठीक है। तो 18 और 13 को ऐड करेंगे, इसको घटा देंगे 12 और 18 को ऐड कर देंगे, 13 में से एक जाएगा 12 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, ठीक है 30। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 30। अब यहाँ एक तो और बाकी है ना, तो यहाँ पे टोटल निकालेंगे, ये तो टोटल 1 आ गया, टोटल 2 आएगा आपका 17 लेफ्ट 18 राइट 25 राइट और माइनस 1, कितना आ जाएगा 17 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा 16 और 25 को ऐड कर देंगे, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, ठीक है 41। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 41 प्लस 30 1 4 3 7 71, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, ठीक है। किसी एक पर्सन के लिए बोला है, किसी एक पर्सन के लिए जब बोला है तो एक पंक्ति बोला है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं और अंत से 13वीं है, तो बस सुमन के लिए बोल रहा है ना, बस सुमन के लिए बोल रहा है, तो हम लेफ्ट से सुमन को 18 पे बैठा दिए और राइट से 13 पे बैठा दिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टोटल का फार्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक। तो हमने टोटल का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया और लेफ्ट और राइट की वैल्यू रख दी, हमारा आ गया मान ये, ठीक है। उसी क्वेश्चन में ये भी दिया है कि दूसरी पंक्ति में एक लड़की क्या है, साक्षी है। साक्षी जो है लेफ्ट से 17वें स्थान पे है और राइट से 25वें स्थान पे है। तो क्या करना है कि इसका दोनों का टोटल हमें बताना है, तो इसका भी टोटल निकालेंगे और इसका भी टोटल निकालेंगे, निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा कुल टोटल आ जाएगा 71। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो बढ़िया से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उन दोनों से, तो बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन बोल रहा है वही करना है, बाकी सारा कुछ हो जाएगा अपने आप, ठीक है। 20 लड़कियों की एक पंक्ति में स्नेहा पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। ये हमें पंक्ति दे दी 20 लड़कियों की, ये हमें 20 लड़कियों की पंक्ति दे दी, ठीक। 20 लड़कियों की पंक्ति में स्नेहा पंक्ति के बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से
ये हो गया राइट, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। बाएं छोर से 5वें स्थान पर है कौन? स्नेहा। स्नेहा जो है बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, ठीक। 5वें स्थान पर बैठी है और प्रिया के बाएं से 10वें स्थान पर बैठी है। प्रिया के बाएं से, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ कहीं प्रिया हो गई, तो प्रिया के बाएं से, बाएं, प्रिया का बाएं इधर होगा, बाएं से 10वें स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ प्रिया है, तो प्रिया से 10वें स्थान पर कौन है? स्नेहा, ठीक है। ये तो 5वें स्थान पे थी, लेफ्ट से 5वें स्थान पे थी, और प्रिया के 10वें स्थान से, यानी कि, ठीक है, 10 होंगे बच्चे, ठीक है। प्रिया से लेकर यहाँ तक 10 बच्चे होंगे, ठीक। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये प्रिया 10, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 बच्चे जो कि प्रिया के दाहिने साइड से है स्नेहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गया 10, ठीक। अब क्या बोला है? 10वें स्थान पर बैठी है सविता, पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पर बैठी है। सविता जो है, पहले तो स्नेहा थी, अब बोला है कि सविता जो है पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पे, बायां और ये दाहिना छोर, दाहिने छोर से 8वें स्थान पर है। तो देखिए भाई, ये पूरा 20 दिया हुआ है, ठीक है। 5 तो यही हो गया और 10 यही हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ कितने बचे? 5 बचे, ठीक है। लेकिन बोला है कि सविता क्या है? सविता 8वें स्थान पर है। 5 6 7 8, यानी कि सविता यहाँ पे है, ठीक है। 8वें स्थान पे, यानी सविता यहाँ पे है, ठीक है। SV सविता और ये SN स्नेहा, ठीक। दाहिने छोर से 8वें स्थान पर बैठी है सविता और प्रिया। सविता और प्रिया के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं? सविता और प्रिया के बीच पूछा है। सविता हो गई, यहाँ पे सविता बैठी है ये वाले पे, और प्रिया यहाँ पे है। कितने बीच में कितने बच्चे हुए? एक ही बच्चे बैठा है ना, एक ही बच्चा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं। 20 लड़कियों की एक पंक्ति में स्नेहा पंक्ति के बाएं छोर से, 20 लड़कियों की एक पंक्ति है, स्नेहा बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। बोला स्नेहा बाएं छोर से 5वें स्थान पर, ये हमने 5वां स्थान काट दिया यहाँ पे कि 5वें स्थान पे है। फिर बोला है कि स्नेहा और प्रिया दाएं छोर से, क्या बोला है कि प्रिया के बाएं छोर से, प्रिया के बाएं छोर से, यानी कि इस छोर से 10वें स्थान पर बैठी है। कौन? स्नेहा इस छोर से 10वें स्थान पर बैठी है। तो हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें स्थान पर कौन बैठा है? स्नेहा। तो ये हो गई प्रिया, ठीक। ये हो गई हमारी प्रिया, यहाँ पे प्रिया बैठी है, ठीक। अब क्या करेंगे? सविता पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पर बैठी है। यहाँ बोला कि सविता दाहिने छोर से 8वें स्थान पर बैठी है। तो भाई ये टोटल 20 हो गया, 5 तो यही है, 10 यहाँ पे है, 15 हो गया। तो यहाँ तो 5 ही बचे ना, यहाँ पे 5 ही बचे। तो 5 यहाँ पे, सविता 6 हो गई, 7 8, ये 8वां हो गया स्थान। दाहिने से 8वां ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कौन बैठी है? सविता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर पूछा है सविता और प्रिया के बीच, ठीक है। सविता और प्रिया के बीच पूछा है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन में सविता लिखा है, ठीक है। तो सविता और प्रिया के बीच पूछा है, तो ये हो गई प्रिया और ये हो गई सविता। तो बीच में कितने बच्चे हुए? ठीक है, तो एक ही, यानी कि एक बच्चा बीच में बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट है और आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं लिखना तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक पंक्ति दी हुई है, पंक्ति में कुछ छात्र जो हैं उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, उत्तर की ओर। इसमें ये ध्यान नहीं देना है कि उत्तर बोल रहा है या पूर्व बोल रहा है, हमें ये मतलब है कि स्थान क्या बोला है, छात्रों में पंक्ति में कितने छात्र दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि एक पंक्ति है, कुछ छात्र उत्तर की ओर मुंह करके इस तरीके से खड़े हैं कि एक विशेष छात्र है वो दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से 19वें छोर पे है, ठीक है, 19वें स्थान पे है। तो कुल छात्रों की संख्या पूछा गया है, ठीक है।
तो लिख लीजिए, एक पंक्ति में कुछ छात्र उत्तर की ओर मुंह करके इस तरीके से खड़े हैं कि एक विशेष छात्र दोनों छोर से 19वें स्थान पे है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, तो ये हमारी पंक्ति है। ठीक है, इसमें सभी छात्र उत्तर की ओर मुंह करके इस प्रकार से खड़े हैं कि एक विशेष छात्र दोनों छोरों से लेफ्ट और राइट से 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पे है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट दिया है 19, राइट दिया है 19, माइनस कर देंगे 1, 19 दूनी का 38, एक जाएगा, कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, 37। ऑप्शन आपका ले लीजिए, 36 दिया है ए, बी दिया है 37, सी दिया है 38 और डी दिया है 39। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 37। ठीक है, तो अच्छे से करिए, हो जाएगा। बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को बेस पढ़ना होगा, स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखना होगा कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन करना कैसे है। अगर वो आप लोग देख लेते हैं तो फिर आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये सब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक हमने पहले वाले वीडियो में करा हुआ है। अगर स्टार्टिंग से आप देखना चाहते हैं बेसिक से, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। थंबनेल पे लिखा हुआ है कि क्या स्टार्टिंग है, फिगर काउंटिंग है, या फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग है, या फिर कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो उस पर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, परीक्षा अंक सूची में अब रैंक आ गई है। ठीक है, अब स्थान नहीं दिया है, रैंक आ गया है। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे करेंगे? परीक्षा अंक सूची में अर्पिता की रैंक ऊपर से 9वीं है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से रैंक पूछा हुआ है, तो हम ऐसे कुछ बना लेंगे, ऐसे हमें इजी होगा समझना। ठीक, तो ऊपर से 9वीं है। ठीक है, 9वीं रैंक है किसकी? अर्पिता की। ठीक, जबकि अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है। अंकुश की रैंक नीचे से, ये हो गया अंकुश और ये है 19वीं रैंक उसकी। ठीक है, 19वीं है, दोनों के बीच एक रैंक है। ठीक है, ये है अंकुश और ये है अर्पिता, और दोनों के बीच एक और रैंक है। ठीक है, तो सूची में कितने छात्र थे? तो इसके लिए फाइंड कैसे करेंगे? कुल छात्र की संख्या, कुल छात्र टोटल इक्वल टू 19 प्लस 9 प्लस बीच में एक है, एक कितना हो जाएगा? 19 1 20, 20 9 29। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। केस सेकेंड में इसमें क्वेश्चन बन सकता है, केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये हो गई आपके रैंक। ठीक है, ये हो गई रैंक की लाइन, ऊपर से 9वीं बोला गया है और नीचे से ये अर्पिता की रैंक है, और नीचे से ये बोला गया है 19वीं। ठीक है, ये हो गई अंकुश की, ये हो गई अंकुश की, तो इनके बीच में एक रैंक बोला गया है। तो ये ओवरलैप भी तो कर रहे हैं। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना। तो इसके लिए एक केस बन सकता है कि टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट -3 करना होगा। लेफ्ट ये क्या करना होगा? सबको ऐड करना होगा, सबको ऐड करेंगे 19 प्लस 9 प्लस 1 माइनस क्या करना होगा? 3 करना होगा। ठीक है, इसे ऐसे भी करना होगा आपको। नहीं, +1 नहीं, -3 करना होगा। +1 नहीं, ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 तीनों घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या एक केस ये बन रहा था कि ऊपर से ये 9वां है, नीचे से 19वां है, बीच में एक है, तो हम क्या कर रहे थे कि तीनों को ऐड कर दे रहे थे। अब क्या है कि ऊपर से 9वां है और नीचे से 19वां है, तो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये तीनों आ रहे हैं ना, ओवरलैपिंग में तीनों आ रहे हैं, तो तीनों को घटा देंगे। क्या हो जाएगा? 19 1 20 हो जाएगा, 20 28, 28 में से 3 जाएगा 25। तो
ये आपको कैसे करना है, ऑप्शन के थ्रू जाना होगा कि अगर ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है, 29 नहीं दिया हुआ है, तो केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बस यही एक ऑप्शन है कि ये नहीं है कि कहाँ केस 1 लगाएंगे, कहाँ केस 2 लगाएंगे, ये पहले से नहीं पता होगा। अगर ये नहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो आप केस 2 के साथ जाएंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम भी आप लोगों का ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक, तो लिखेंगे नहीं, बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, 40 लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, 40 लड़कों की एक पंक्ति है, ध्यान से सुनिए फिगर। अब इमेजिन कीजिए कि 40 लड़कों की एक पंक्ति है, जब प्रखर को, ठीक है, 40 लड़कों की एक पंक्ति है और उसमें जब प्रखर को, ठीक है, प्रखर को 4 स्थानों से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, 4 स्थानों से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है। ठीक है, जो 40 पंक्ति में 40 बच्चे हैं और प्रखर को बाईं ओर 4 नंबर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसका नंबर 10वां हो जाता है। ठीक है, कहाँ, बाईं ओर से 10वां हो जाता है। पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर था। ठीक है, ठीक है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। 40 लोगों की पंक्ति है, ठीक, ये हो गई 40 लोगों की पंक्ति आपकी, 40 लोगों की पंक्ति, ये हो गया प्रखर को लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट। ठीक है, बाईं ओर 4 नंबर स्थानांतरित कर दिया जाता है, 1 2 3 4 नंबर स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, 1 2 3 4 नंबर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो उसका नंबर ये हो गया प्रखर। ठीक, उसका नंबर लेफ्ट से 10वां हो जाता है, लेफ्ट से 10वां हो जाता है। ठीक, जब प्रखर को 4 नंबर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसका नंबर 10वां हो जाता है। और तब हम इससे कैसे पता लगाएंगे, कि प्रखर, मान लीजिए यहाँ है 4 नंबर स्थानांतरित कर दिया, 1 2 3 4, तो प्रखर आ गया 10वें नंबर पे। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि आगे कहाँ पे था, तो 4 आगे बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि प्रखर कहाँ था, 14वें नंबर पे, ये प्रखर था पहले से ही। ठीक, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है कि 10वां हो जाता है। पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर था। ठीक है, 3 स्थान दाईं ओर था, तो क्या करेंगे, दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी। ठीक है, दाहिने छोर से, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी जब प्रखर से 3 स्थान आगे था। ठीक है, प्रखर के प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान आगे था, तो 1 2 3 कर दिया, तो यहाँ से हमें पूछा गया है कि मोहित की स्थिति क्या होगी दाहिने छोर से। ठीक है, आ गया क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया ना, फिर से बोल देते हैं क्वेश्चन को। 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रखर को 4 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10वां हो जाता है। पंक्ति के दाहिने छोर से मोहित की स्थिति क्या थी अगर मोहित प्रखर की प्रारंभिक स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर था। ठीक, इससे समझते हैं 40 लोगों की एक पंक्ति है,
ठीक है। प्रखर जब बाईं ओर खिसका दिया जाता है, 4 स्थान बाईं ओर खिसका दिया जाता है तो उसका नंबर 10वां हो जाता है। ठीक है, उसका नंबर 10वां हो जाता है। तो हम यहाँ से ये भी प्रखर का निकाल लेंगे कि प्रखर पहले कहाँ था। ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहित जो है बाईं ओर से, मोहित बाईं ओर से किस स्थान पर है। जब ये पूछा कि बाईं ओर से किस स्थान पर है, जब प्रारंभिक जो प्रारंभिक स्थिति थी प्रखर की, उससे 3 स्थान बाएं ओर। ठीक है, ये बाएं था, ये दाएं ओर, 3 स्थान दाएं ओर था। ठीक है, मोहित 3 स्थान दाएं ओर था पहले, जब प्रखर पहले प्रारंभिक स्थिति है प्रखर की, तब मोहित 3 स्थान दाएं ओर था। ठीक है, मोहित 3 स्थान दाएं ओर था। तो अब मोहित की स्थिति राइट से क्या होगी, ये पूछा गया है। तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि लेफ्ट से क्या स्थान रहा होगा। तो ये 14 था, 15, 16, 17, ये हो जाएगा 17। और यहाँ से हमें निकालना है राइट। लेफ्ट से हमें मोहित का स्थान पता चल गया, राइट से निकालना है। तो टोटल का फार्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल है 14, बराबर लेफ्ट आ जाएगा 17 प्लस राइट -1। 40 में से 17 में से 17 में से 1 जाएगा, 16 बचेगा, 40, और ये प्लस है तो माइनस इधर हो जाएगा, 16 बराबर आर आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा 16, 4, 20, ये हो जाएगा 24। ठीक, ये हो गया आपका राइट से जो है मोहित का स्थान। ठीक है, ऑप्शन भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चौबीस है, 24 तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, नन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं क्वेश्चन लिखा होगा तो आप बता देंगे, हम नेक्स्ट में से कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखे अच्छे से। ठीक है, तो अगर वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।